Yes, hi friends. Hello, a very good morning, a very good Sunday to each and every one of you. 6th of September Teachers Day जा चुका है, KVPY का दिन वापस आ चुका है. So let's crack KVPY and begin today's session with full power and full जोश. Just spread the word, फटाफट link groups पे डाल दीजिएगा so that maximum people can join in and we can kickstart today's session as soon as possible. Good morning Ranjan, good morning Srishti, good morning Dakshata. Pankaj, Riddhima, Prathamesh, wonderful, fantastic to see you all, you guys, on a Sunday, fully fresh and dedicated to the cause of KVPY, and it's really good to see all of you guys. There's Ankit, Kisan, Gaikwad, fantastic, Sonu, Akshay, very good, Amit, Pragati, Bharati, एवरीवन बहुत ही बढ़िया बच्चों फटाफट सबको लेके आओ लाइक का काउंट बढ़ा दो और मेरा भी जोश बढ़ा दो ताकि हम बहुत जोशीले और बहुत ही तगड़े प्रॉब्लम सॉल्व करें. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं आज. दोनों सेगमेंट्स के क्वेश्चंस हैं. जैसा हमने कहा था केवीवी में दो सेगमेंट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में जो 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, उनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं. तो अगर आप बायो स्टूडेंट नहीं हो, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट नहीं हो, राइट, अगर आप इंजीनियरिंग पे फोकस करना चाहते हो तो ऑफकोर्स आपने बायोलॉजी नहीं लिया होगा, तो आपके लिए पीसीएम है, right, and that is why you are in this math class. And on the other hand, in part 2 जो second set होगा क्वेश्चन पेपर का केवीपीवाई का, उसमें 4 में से 2 सब्जेक्ट्स करने. तो 4 में से ऑफ कोर्स आपके पास 3 सब्जेक्ट्स बाय डिफॉल्ट बचे, क्योंकि ये बायोलॉजी आप नहीं देने वाले हो. तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट देने, तो कुछ क्वेश्चंस वहां के भी होंगे. एंड ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स. यस गाइस, सो मित्राज सिंह, घनश्याम, मंजय, आयुष्मान, नरेंद्र, फंटास्टिक, सोनाली, कुंदन, नलिन, बहुत बढ़िया. गुड टू सी ऑल ऑफ यू गाइस. वेरी गुड. आयुष्मान, सत्यम, अर्नब, वेरी गुड. अनिरुद्ध, अरोरा, संभव, फंटास्टिक. SX just signifies 12th standard संभव, राइट. राइट, यस. केवीपीवाई के डेट बहुत बढ़िया. यस, केवीपीवाई के फॉर्म्स खुल गए हैं. दैट इज समथिंग दैट आई जस्ट सॉ ऑन द ग्रुप टुडे मॉर्निंग. यस गाइस, तो मेरा नाम गणेश पवार, बीटेक एमटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे विद 10 प्लस इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, एंड आई एम हियर टू मेक मैथ्स फन, इंटरेस्टिंग, इंट्रीगिंग और काफी इस तरीके का सब्जेक्ट बनाना है जो आपके ब्रेन को जॉसल करे और आप में से बेस्ट लेके आए. क्योंकि यार पढ़ाई का पर्पस ही तो वही है. क्या आप सिर्फ फॉर्मूला रट के उन्हीं फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, या आप अपने दिमाग के पिटारे को खोलना चाहते हो और नई नई चीजें खोजना चाहते हो और आप अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हो? दैट इज व्हाट एवरी स्टूडेंट शुड अस्पायर फॉर. एवरी अपकमिंग फुटबॉलर शुड एटलीस्ट अस्पायर टू बिकम मेसी और रोनाल्डो. क्या पता एक दिन सही में वो लेवल पे पहुंच जाए. सो यार ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, बट उस ख्वाबों पे इम्प्लीमेंट भी करना है, उस ख्वाब पे काम भी करना है, और वही आज के सेशन का काम है बच्चों. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है अनअकैडमी 11-12 के चैनल का, तो फटाफट जुड़ जाइए अगर आप नहीं हो, ताकि आप इस तरीके के बहुत ऑसम वीडियोस मिस आउट ना कर पाए, राइट. सो आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलेंगे. दिस इज अ नो चैट ग्रुप, कोई स्पैमिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलेंगे अबाउट योर लाइव डेली क्लासेस एंड अबाउट all these special videos including KVPY, including trending videos. All right guys, तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की ये डिटेल्स हैं बच्चों. अगर आप लोगों ने अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन अभी भी नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए फॉर सीबीएसई 12th स्टैंडर्ड. अगर आप 12th स्टैंडर्ड में अभी हो और अगर आप 2021 सीबीएसई के मार्क्स के लिए भी सीरियस हो, तो ट्रस्ट मी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आई टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम इफ यू गाइज आर इन 12th स्टैंडर्ड. अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो ट्रस्ट मी बच्चों, जो भी आपके एग्जाम्स है ना, जो भी एग्जाम्स आप देने वाले हो अगले साल, सारे के सारे एग्जाम्स बस एक चीज पे डिपेंडेंट है. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी चीज यूजफुल नहीं है, बट ये चीज अगर नहीं है तो सारे एग्जाम्स फ्लॉप हो जाएंगे. एंड दैट इज फंडामेंटल्स, दैट इज योर कोर, राइट, दैट इज योर कॉन्सेप्ट्स. और वो सारी चीजें एकदम क्लैरिटी से, एकदम बेसिक से, भले ही वो चैप्टर आपके लिए स्ट्रांग हो, भले ही वो चैप्टर आपके लिए वीक हो, वो कंसेप्ट, कोर, फंडामेंटल्स, ये चीजें फंटास्टिक बनाने के लिए, मजेदार बनाने के लिए और इजीली समझाने के लिए
ट्रस्ट मी, सीबीएसई 11th-12th का ये प्लस सब्सक्रिप्शन आपके लिए धमाल मचाने वाला है। तो फटाफट यूज करिए जीपी लाइव ये कोड, और 15,000 का ये जो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है 10% डिस्काउंट के साथ बना लीजिए, सिर्फ 13,500 रुपए। फटाफट ये सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा क्योंकि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, जैसे जेई सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। ये 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है बच्चों, और ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता है, ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ योर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड यू वोंट गेट वन एजुकेटर पर सब्जेक्ट, यू हैव अ प्लेथोरा ऑफ एजुकेटर्स, मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होंगे। सो यार ट्रस्ट मी, दिस इज a deal you will never get anywhere, and you will regret if you don't take this deal. तो फटाफट ले लीजिए। towards the end of the class I'll tell you in detail about the features of this fantastic plus subscription. तो ये रहा आज का पहला सवाल guys, let's get into the act फटाफट। it's related to chapter number 6 of CBSE। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर सीबीएसई चैप्टर 6 आपने कर लिया तो आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। मैं बस ये कहना चाहूंगा हर एक क्वेश्चन में बिफोर स्टार्टिंग कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से इंस्पायर्ड है ना। द बेसिक फंडामेंटल्स आर फ्रॉम चैप्टर 6, ऑफ कोर्स देयर इज चैप्टर 7 आल्सो इन्वॉल्व, क्योंकि इंटीग्रेशन पूछा गया है। 2011 केवीपीवाई का ये क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, बट अगर आप सिली मिस्टेक्स ना करो, अगर आप कंटिन्यूअसली बिल्ड अप करो तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। एट द एंड आप 100% ये कहोगे कि सर ये क्वेश्चन लेंदी था, बट अगर आपने ये क्वेश्चन क्रैक मार लिया तो आप ये भी कहोगे कि हाँ सर आपने सही कहा था, और अगर मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और अगर मैं सिली मिस्टेक ना करूं तो मैं ये क्वेश्चन क्रैक मार सकती हूँ। ये थॉट प्रोसेस के साथ शुरू करो, देखते हैं कितने लोग ये क्वेश्चन क्रैक मार पाते हैं। फटाफट बच्चों, कम ऑन, लेट्स सी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Yes, fantastic, fantastic. Come on, guys, quickly. Hello, Jay. Fantastic. Very good. तिलक, उसका आइडिया अभी तक तो नहीं है। जैसा मैंने कहा यार कि अभी जो एग्जाम्स हुए हैं ना उसके बारे में बहुत ज्यादा आइडिया, बहुत ज्यादा डिटेल एनीवेज बहुत ज्यादा लोगों को नहीं है। तो अभी के लिए हम आगे का सोचते हैं, आगे का प्लान करते हैं। आई थिंक दैट इज अ गुड वे टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। कम ऑन गाइस, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्रैक दिस क्वेश्चन क्विकली। नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितने लोगों का ये आंसर आ चुका है? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। यस, आई होप सब लोग सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग आयुष। यस, Satvik, I think this year the tentative dates that are given will be supposedly in January, but I'm pretty sure कि आगे पीछे हो सकता है. So don't consider anything fixed this year. Of course, everyone knows that there is a corona pandemic going on. जब जेई के एग्जाम्स जो अप्रैल में होने वाले थे वो अब हो रहे हैं, तो यार हर कोई चीज आगे पीछे जा सकती है। और जैसा हमने केवीपीवाई के कर्टन रेजर में कहा था, वैसे ही मैं अभी भी कहूंगा, डू नॉट थिंक अबाउट the dates, when it is going to happen, how, just start preparing. Preparation is the key to success, guys, right? All right, so I'm seeing answers already. Anirudh is saying B, uh Riddhima is also saying B, Akshay is saying D, Debangshu is also saying D. So B and D, minus 14 by 3 and minus 7 by 3. These are the two options that are coming out. Everyone just please stay focused. छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, इनमें से कोई दो लोगों ने भी की होगी. So everyone just stay alert, recheck your working, right? Recheck your working. Come on. So सबसे पहला आइडिया मैं ये कहूंगा, देखो 3 डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। मिनिमम एट x इक्वल टू 1, maximum at local maximum at x equal to minus 1 by 3, and f of 2 is 0, and f of 2 is 0. ये 3 pieces of data दिया हुआ है हमें। f of x क्या है ये यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन में लिखा गया है, ठीक है। तो अगर मिनिमम और मैक्सिमम है, मिनिमा या मैक्सिमा है, so everyone knows that the question revolves around the idea of f dash x, right? The question revolves around the idea of f dash x. So if f of x is x cube plus ax square plus bx plus c, क्या आप ये नहीं कहोगे कि f dash x जो है 3x square plus 2ax plus b बन जाएगा, क्योंकि c का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। Just think about it, it's basic derivatives. Now हमें ये बोला गया है कि x equal to 1 पे,
है ना, x इक्वल टू 1 पे, देखिए मैंने ग्रीन कलर में वो अंडरलाइन किया है, तो मैं ग्रीन कलर ही यूज करके इसका यहाँ पे डिटेल लिखूंगा। f डैश 1 0 नहीं होगा, डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट अगर मिनिमा है, अगर मिनिमा है तो उस पॉइंट पे आपको नहीं लगता जब मैं टैंजेंट निकालूंगा तो वो टैंजेंट विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस, दैट मींस the derivative, that means the slope of the tangent is 0, that means f dash of x is 0, since x is 1, f dash of 1 is 0, right? So 3 into 1 square is 3, मैं direct लिख रहा हूँ, plus 2a into 1 is plus 2a plus b. Don't you think this is equal to 0 is your first equation guys? ये आपका पहला equation है, इसको equation number 1 लिखेंगे हम लोग। दूसरा इक्वेशन सिमिलरली मैक्सिमा को यूज करके आएगा, दूसरा इक्वेशन मैक्सिमा को यूज करके आएगा, दैट्स करेक्ट। 31 जनवरी इज बीन गिवन एज द डेट फॉर केवीपीवाई, बट अगेन अगर आप ध्यान से वो ऑफिशियल लेटर पढ़ेंगे, इट्स अ टेंटेटिव डेट, वो भी आगे पीछे हो सकता है, बट अगेन एज यू हैव एन आइडिया नाउ कि आज से 4 महीने बाद हो सकता है एग्जाम, सो वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली, राइट? एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। जो क्वेश्चंस, जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं 12th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में, उनको यूज करके हम प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं वो देख रहे हैं, ठीक है? एफ डैश ऑफ -1/3 भी 0 होगा क्योंकि मैक्सिमा है वहां पे, तो वहां पे भी डेरिवेटिव 0 होना है, राइट? So 3 into -1/3 the whole square is 3 into 1/9, 3 into 1/9, ध्यान से देखिए बच्चों, -1/3 the whole square is going to give you 1/9 and 3 into 1/9 is 1/3। इतना बेसिक कैलकुलेशन फटाफट आना चाहिए बच्चों, राइट? क्विकली 1/3 यहाँ पे भी मैं व्हाइट से लिखूंगा जस्ट टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, 1/3 प्लस 2a टाइम्स -1/3, so -2a/3 प्लस b इज 0, राइट? अब हम क्या कहते हैं कि यार इसको जो है ना 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस इक्वेशन को बिफोर बिफोर यू नो डूइंग साइमल्टेनियस 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि वो डिनोमिनेटर वाला 3 निकल जाए, है ना? सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3, व्हाट डू वी गेट? 1/3 into 3 we get as 1, 1/3 into 3 we get as 1, ठीक है ना? सो दिस इज 1, अगर 3 से मल्टीप्लाई करो 3 3 कैंसिल, -2 है। देखो केवीपीवाई ये भी एक चीज सिखाता है कि क्यों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो थोड़ी सी मेंटल कैलकुलेशंस, थोड़े से ऐसे चीजें जो बहुत हमें काम आते हैं, ठीक है? हम लोग यहाँ पे बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं, एंड नाउ वी कैन सी दैट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जस्ट हैज टू बी एडेड। हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को सिर्फ ऐड करें ना तो काम बन जाएगा, सिर्फ ऐड करो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, या so I will write 1 plus 2. If you add these two equations, what will you get? 3 plus 1 you will get as 4. 2a और -2a cancel हो जाएगा, देखो 2a और -2a cancel हो जाएगा, 3 plus 1 is 4 and b plus 3b, b plus 3b is 4b is equal to 0, clearly suggesting कि b का वैल्यू जो है वो -1 है। अगर b का वैल्यू -1 आ गया, आप यहाँ पे प्लग इन कीजिए b का वैल्यू -1, तो 3 - 1 will be 2, 2 plus 2a is 0, again you will get a as -1 guys, again you will get a as -1। कितनों को यहाँ तक क्लियर आ गया है बच्चों? कितनों को यहाँ तक a और b का वैल्यू यू नो -1 और -1 आ चुका है? फटाफट, कम ऑन गाइस। यस, पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कितनों को ये वैल्यूज आ चुके हैं, +1 -1 और -1 ए और बी को। अब इनको हम ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के और f(2) का वैल्यू प्लग इन करके c का वैल्यू निकाल सकते हैं। वेरी राइट, एज आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इट्स अ लेंथी प्रॉब्लम, बट आई डोंट थिंक सो इट्स एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप मूव करते जाओ और प्रॉब्लम को क्रैक मारते जाओ, राइट? So yes, quickly let's now go to finding the value of c guys. f(2) is equal to 0. So f of x ये है, right? f(2) is 0. So f(2) is 2 cube plus a times, so -1 times 2 square plus b times, so -1 times 2 plus c, and that is equal to 0, right? फटाफट इसको सॉल्व करना है बच्चों ताकि हमें c का वैल्यू भी मिले। Therefore we can say that 8 -4 -2 plus c is equal to 0, indicating कि c का वैल्यू क्या आया है? c का वैल्यू आया है -2। yes, c का वैल्यू is also, see 8 - 4 is 4, 4 - 2 is 2, so c plus 2 is 0, c is -2 guys, right? And therefore we can say finally that f of x, this function, is nothing but x cube minus x square minus x minus 2। जब फंक्शन आ गया, आपको नहीं लगता इंटीग्रेशन ढूंढना अब इजी हो जाएगा?
right? Integration find out karna is not very difficult anymore, right? So integration of this function x cube minus x square minus x minus 2, this entire function dx from -1 से 1, right? Let's quickly integrate and get rid of this फटाफट. क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन सॉरी एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड माइनस 2x, राइट? फ्रॉम -1 से 1. अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो यार एक्स रेस टू 3 and minus x, these two are these two are odd functions. So minus a से वो इंटीग्रेशन तो जीरो आने वाला है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो और कुछ वैल्यूएबल टाइम बचा सकते हो. समझ रहे हो? कुछ वैल्यूएबल टाइम इंटीग्रेशन में करना बचा सकते हो, क्योंकि यार एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये जीरो देने वाले हैं. डाल 1 और -1 अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालने के बाद आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है? बट फिलहाल के लिए एज वी नो that x square and 2 or minus x square and 2 minus 2 are not odd functions, they will actually give you values. So simplify करना है. minus x cube by 3 में upper limit में डाल रहा हूँ, so I will get minus 1 cube upon 3 which is -3, ठीक है? minus of लोअर लिमिट में डाल रहा हूँ इसी केस में, माइनस ऑफ माइनस 1 क्यूब अपॉन 3, सो माइनस माइनस प्लस, सो -1 अपॉन 3 यहाँ पे भी आएगा. ये आपका इस चीज के लिए हुआ, पहले चीज के लिए. अब -2x में क्या आएगा? -2x में मैं माइनस अपर लिमिट में बाहर रख रहा हूँ, तो -2 भी बाहर रख रहा हूँ, x अपर लिमिट माइनस ऑफ -1, so +1. इस तरीके से आंसर आएगा. So that is -4 -2/3 -2/3 -4, so this answer is -14/3. Option B hence guys is the correct answer, right guys? So again as I said, lengthy question but I think काफी कुछ सीखने मिला हमें. हमें ये भी समझ में आ गया कि केवीपीवाई में इस लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं जहां तीन सिंपल कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके एक लेंदी प्रॉब्लम बनाया जा सकता है. लोकल मिनिमम है तो डेरिवेटिव जीरो, लोकल मैक्सिमम है तो डेरिवेटिव जीरो, फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कॉन्स्टेंट्स को निकालना, f(2) इक्वल टू 0 का वैल्यू डाल के c का वैल्यू निकालना, फिर फंक्शन आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना, डेफिनेट इंटीग्रेशन. यस गाइस, अगर क्लियर है तो फटाफट थम्स अप कीजिए और ये बताइए चैट बॉक्स में जरूर कि किस किस को ये आंसर खुद से आया. आई वुड लाइक टू नो दैट who all could score this question on your own. Come on guys, the last step is all about integration, Siddhartha. Once you get the function x cube minus x square minus x minus 2, all you have to do is integration, which we have learnt in chapter 7 of 12th standard NCERT syllabus. No worries, अगर silly mistakes हुए हैं तो चलेगा. I would just want to know कि किस किस को absolutely सही आया. बहुत बढ़िया. अनिरुद्ध सिंह मेरा सही आया, और अगर समझ में आ गया, सही नहीं आया बट समझ में आ गया तो थम्स अप डाल दीजिए, और अगर डाउट है तो फटाफट पूछिएगा. फटाफट गाइस, कम ऑन. भाई ये केवीपीवाई का ही सवाल है. हाँ जी संभव, बहुत सही देवेश, बहुत सही रंजन, बहुत सही अनिरुद्ध, वेरी गुड दक्षता, फंटास्टिक संभव, वेरी गुड सृष्टि, वेरी गुड अनिरुद्ध, अर्नब, बहुत सही. तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. वेरी गुड सिद्धार्थ. Here's the next question on your screens. Now this is different. I won't say कि ये कोई भी directly किसी एक particular chapter से connected है, ये मैं ideally नहीं कहूँगा. Come on guys, let's try it out. Let's go wild and try it out. Come on, देखते हैं कौन ये क्वेश्चन क्रैक मार पाता है. मैं भी सोचना शुरू कर चुका हूँ, राइट? और या टंग टंग टंग. ऑल राइट, कम ऑन, देखते हैं कौन सबसे पहले क्रैक मार पाता है ये सवाल. ऑल राइट, कम ऑन. Krishna Sairaj, Ponne Boyna, I'll try to wherever possible. I'll try to see whenever you listen to me saying Hindi, think of it in this way that I will also say the same thing in English. Yeah, and if at all I miss, do not worry. More or less you'll understand. Just try and focus on the question. हो जाएगा, don't worry. All right. Akshay has given an answer. काफी कम टाइम में सॉल्व किया है. आई एम नॉट श्योर. एक बार फटाफट ट्राई करो. एवरीवन गाइस थिंक अबाउट इट. वेरी गुड रिद्धिमा, वेरी गुड पारस, सरोज,
यस, काफी बच्चे बी और सी बोल रहे हैं। यस, बहुत सही। अंशु, अंशु, रिद्धिमा, रंजन। रंजन ने तो डी बोला हुआ है, तो बी, सी और डी तीनों ऑप्शन आ चुके हैं टेबल पे। कम ऑन गाइस, क्विकली, फटाफट। नॉट डायरेक्टली, इट इज नॉट रिलेटेड टू योर बोर्ड प्रगति, बट ट्रस्ट मी, जब ये प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको दिखेगा ना, बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा। क्योंकि आई डोंट वांट टू से मच, बट ग्रेजुअली आपको समझ में आ जाएगा। हेलो पुष्पांजलि, फील्स नाइस व्हेन यू कॉल मी अ मेंटोर, राइट? एज आई सेड, बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है, इसमें कॉन्सेप्ट्स काफी इंटरेस्टिंग से है। ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने शायद 8th 9th ग्रेड में भी पढ़े हो। इट्स जस्ट दैट तब प्रॉबेबली आपकी लेवल नहीं थी ये समझने के लिए कि सिग्मा को मैं किस तरीके से एनालाइज करूं, किस तरीके से मैनिपुलेट करूं ताकि टर्म सिंपल हो जाए, एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? या सो आई थिंक मुझे ये लगता है कि सही आंसर ए है, ऑप्शन ए। ठीक है। सो अभी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स आई वांट एवरीवन टू एब्सोल्युटली फोकस। इफ यू ट्रस्ट मी, प्लीज एब्सोल्युटली फोकस, बिकॉज आई वांट टू शो यू कि मैं इस प्रॉब्लम को किस तरीके से तोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, द स्टार्टिंग थॉट प्रोसेस, ठीक है, कैसे तोड़ना चाहता हूँ। नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि यार, ये जो r⁴ प्लस आर स्क्वेयर प्लस 1, ये जो चीज है, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए? ठीक है, या थैंक यू यार जय। आप किस तरीके से, वेरी सून सरोज, इन इन 4 to 5 days, वेरी क्विकली, राइट? ये प्रॉब्लम का जो टर्म है ना, r/r⁴ प्लस आर स्क्वेयर प्लस 1, ऑफकोर्स मैं r को 1 डालूंगा, मुझे पहला टर्म मिलेगा 1/3। r को मैं 2 डालूंगा, मुझे दूसरा टर्म मिलेगा 2/21। सो बहुत खिचड़ी वाले टर्म्स है। 2⁴ 2 स्क्वायर 1, 16, 4 1 21, 2/21 दूसरा टर्म मिलेगा, एंड सो ऑन, खिचड़ी वाले टर्म्स है। तो यार एक्चुअल टर्म्स में मजा नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, ये ध्यान से समझने की कोशिश करो। ट्राई एंड फील कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, ट्राई एंड फील कि ये जो डिनोमिनेटर है, r⁴ प्लस आर स्क्वेयर प्लस 1, ये कैसे बनेगा? मतलब हाउ कैन यू क्रिएट दिस बाय टू डिफरेंट फैक्टर्स और समथिंग लाइक दैट? इज इट पॉसिबल, राइट? मैं कोशिश करता हूँ, मैं अटेम्प्ट करता हूँ इनको क्रिएट करने की, ठीक है, इनको रिक्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। हाउ अबाउट समथिंग लाइक आर स्क्वेयर प्लस 1 प्लस आर, ठीक है, इंटू आर स्क्वेयर प्लस 1 माइनस आर। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग ये कहोगे कि सर ये क्लिक कैसे होगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि क्लिक होना ही चाहिए, ठीक है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि यार एक बार एक्सप्लोर करके तो देखो, एक बार एक्सप्लोर करके तो देखो, करने में क्या है। और अगर फील आ गया, अगर कनेक्ट हो गया, तो अगली बार जो है ना, आप इस डायरेक्शन में सोचोगे, ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो, ठीक है। बस इस सवाल का जवाब दो कि अगर आज ये वाला एक्सपांशन समझ में आ गया, तो अगली बार आप इस तरीके से सोचोगे। ध्यान से देखो, दिस इज योर ए, ठीक है, एंड दिस इज योर बी। सो इजंट इट a प्लस बी, a माइनस बी? सॉरी। यस। और अगर ये फील आ गई है, तो हमें ऑलरेडी पता है बच्चों कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या देता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी गिव्स यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट? तो इन दिस केस wouldn't it be, in this case wouldn't it be r square plus 1 the whole square माइनस आर स्क्वायर? एक्सपांड करके देखते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। r⁴ इसका एक्सपांशन प्लस 2r² प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर। कैन वी सी इट सिंप्लीफाइज टू गिव यू एक्चुअली द डिनोमिनेटर, राइट? तो डिनोमिनेटर को मैं एक्चुअली वो जो ब्लू में चीज लिखा हुआ है ना, उस वैसे लिख सकते हैं। वेरी गुड देवेश, फैंटास्टिक, कैन यू सी दैट, राइट? Yes, Nicola, I'll try and use, I'll try and do that, don't worry. Can we see कि ये जो denominator है, the denominator can actually be written as these two factors, r square plus 1 plus r square plus 1 minus r. Why? Because they're in the format of a plus b, a minus b, and it's a very good catch if you think about it. जैसे हम expand करेंगे,
या ये काफी अच्छे से दिख रहा है कि वो एक्चुअली आ रहा है. देखो r⁴ है as it is. 2r square minus r square will give you that r square and the plus 1 is there as it is. Now if we are sure that the denominator can be written like this, now comes the next step where we start exploring, where we start having fun, right? Now I have written the denominator. I have written the denominator as r square plus 1 plus r. I am writing that as r square plus r plus 1. It's fine. It's the same thing, right? R square plus 1 plus r. I am writing that as r square plus r plus 1. Same वैसे ही लिख रहा हूँ मैं. R square plus 1 minus r को मैं r square minus r plus 1 लिख रहा हूँ. Again अगर ऐसा मैं नहीं लिखूँ, ओरिजिनल तरीके से ही लिखूँ तो भी चलेगा. If I write it in the original format, it's absolutely fine. Now comes the key step. Sorry. Yeah, now comes the key step. In the numerator, I would ideally want to have these factors, and that's the idea. R square plus r plus 1. We need to understand that there is no r square in the numerator, and hence the minus sign. Minus r square minus r plus 1. राइट, अब ये न्यूमरेटर को एक्सपांड करो, देखो क्या आता है. आर स्क्वायर प्लस वन माइनस आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन. If you understand, r square and minus r square are getting cancelled. I'll try and use the pointer. R square and minus r square are getting cancelled. Plus 1 and minus 1 are also getting cancelled. है ना, तो r square minus r square getting cancelled, plus 1 minus 1 getting cancelled, plus r minus of minus r मतलब plus r. So there is 2r, but in the original format, in the original expression, there is only r. तो यहाँ पे तो भाई साहब 2r आ रहा है, here तो we are getting 2r. So to adjust that to, what we are going to do is, we are going to have a half outside, because since there is a 2r, that 2 and 2 should get cancelled and give you r. So r upon these blue factors, and hence it gives you the original expression, which is exactly what we want, and this is what has to be found out. तो अभी हमने problem को redefine किया है ना. We have just slightly redefined the problem for our convenience, so just so that to make it easier for us, we have redefined the problem. The half remains outside, so let that be outside. We are not bothered about it, right? Let's go inside the sigma, because we need to understand बच्चों कि यार r को अगर मैं 1 डालूं, सबसे पहले तो inside what do we get? This guy, the first thing, let's understand this, right? R square plus r plus 1 divided by these two blue things. What do I get? Don't you think I will get that as 1 upon this guy, and this guy gets cancelled? R square plus r plus 1, r square plus r plus 1 gets cancelled. 1 upon r square minus r plus 1 minus 1 upon this, and this gets cancelled, so you have 1 upon r square plus r plus 1. ठीक है, तो ये बचेगा. बाहर सिग्मा है उसको ना भूलें, क्योंकि अभी तक हमने सिग्मा के वैल्यूज प्लग इन नहीं किए हैं. r is equal to 1 to n. Now we start plugging in values. There is a half, ठीक है, there is a half outside there, right? And now we start plugging in values. जब मैं r को 1 डालता हूँ, मुझे 1 आएगा. 1 upon 1 upon 1 square minus 1 plus 1, 1 cancels, minus 1 upon 1 square plus 1 plus 1, so that's minus 1 upon 3. When I plug r as 2, so I get 2 square, which is 4, minus 1, right, which is 3 plus 1 4, right? So this is plus 1 upon 4, and we have minus again. Minus 2 square is 4, 2 square is 4, and 4 plus 2 is 6, plus 1 7, minus 1 upon 7, 1 upon 4 minus 1 upon 7. ठीक है, brackets भी use कर लेते हैं, so that we know that terms are separated this way, right? Now the third value, when I plug r as 3, I get 3 square minus 3, so that's 6. ध्यान से देखिए, 3 square is 9, minus 3, 9 minus 3 is 6, 6 plus 1 is 7. So I have plus 1 upon 7. ध्यान से carefully notice कीजिए बच्चों, plus 1 upon 7, right? Yes, काफी और कुछ बच्चे जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया, wonderful to see that, right? So here we have the next term as minus. जब हम r को 3 डालेंगे, 3 square is 9 plus 3 12 plus 1 13, 1 upon 7 minus 1 upon 13. अगले दो टर्म्स r को जब हम 4 डालेंगे, 4 square is 16 minus 4 12 plus 1 13 again, so plus 1 upon 13. Do we see a pattern? Do we sense a pattern? Come on guys. 14 जब हम डालेंगे, यहाँ 21 आएगा. क्या हम एक पैटर्न सेंस कर पा रहे हैं?
मैं येलो ब्रैकेट्स डालूंगा सो दैट यू कैन सी दैट ओके आर के अलग अलग वैल्यूज से ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। और बहुत सारे टर्म्स हैं टिल एन, तो सारे टर्म्स में नहीं लिखूंगा, बट पहले शुरू में हम एनालिसिस करेंगे टू सी दैट कि यार ये जो -1/7 है ये 1/7 के साथ कट रहा है, -1/13 जो है वो +1/13 के साथ कट रहा है, और ये सारे टर्म्स ऐसे कटते जाएंगे कटते जाएंगे कटते जाएंगे, बस ये आखिरी वाला टर्म बचेगा इन द एक्सपांशन, ठीक है। तो व्हाट विल रिमेन इज -1/n² प्लस n+1, ये वाला टर्म बचेगा n के लिए, राइट। तो ऑल यू हैव इज यू नीड टू कलेक्ट द रिमेनिंग टर्म्स, ये बचा के संभाल के कलेक्ट करने पड़ेंगे। दिस इज गोल्ड बच्चों, दिस इज गोल्ड। हाफ बाहर है, ध्यान से देखते हैं, हाफ बाहर है। 1 - 1/3, 1 - 1/3, एक बार यहाँ पे व्हाइट ब्रैकेट निकाल लेते हैं, 1 - 1/3 is how much guys? This is 2/3, right? This is 2/3, this is 2/3 plus 1/4, 2/3 plus 1/4, 2/3 plus 1/4 minus 1/n² plus n+1, ये चीज हमें सिंप्लीफाई करनी है बच्चों, अभी ये चीज हमें सिंप्लीफाई करनी है, right? Quickly let's do that. Right, so we have 8 plus 3, 11/12, 11/12. I just hope that कोई calculation mistake नहीं हुआ है यहाँ पे शुरू में, जब 1 डाला हुआ है तब okay you get 1 डाला हुआ है तब you get this, 2 डाला हुआ है, I thought so, this is not 1/4, this is 1/3, this is 1/3, and even this gets cancelled actually, 1/3, 1/3, जब मैं r को 2 डालता हूँ, 2 square is 4, 4 minus 2 is 2, and 2 plus 1 is 3 actually, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 1 बच रहा है शुरू में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 बच रहा है शुरू में, तो ये कुछ भी नहीं है एक्चुअली। तो हाफ बाहर है, हाफ बाहर है, और अंदर जो है 1 माइनस दैट लास्ट टर्म ऑफ n, बस दिस इज ऑल यू गॉट टू सॉल्व, राइट। सो अभी क्या है, हाफ है यहाँ पे, और दिस इज n² प्लस n+1 -1 अपॉन n² प्लस n+1, and your answer is n² plus n, because 1 and 1 gets cancelled, n² plus n upon 2 times n² plus n+1, and hence option A is your correct answer guys, क्योंकि यहीं पे है n² plus n upon 2 times n² plus n+1। yes guys, क्या सबको समझ में आ गया है? फटाफट, come on, has everyone understood this tremendously awesome question? But this is not yet over, क्योंकि यार यही प्रॉब्लम आई एम 100% श्योर सब लोगों को लगा होगा कि सर बहुत लेंथी था, बहुत ही कंफ्यूजिंग भी था, और ये आइडिया स्पार्क करना इट्स नॉट इजी। आई एम प्रीटी श्योर कितने लोगों को ये लगा, ऑल्दो सबको, जितनों को भी समझ में आया है आप सब थम्स अप डालना, बट ये फीलिंग कितनों को आई है कि यार ये बहुत लंबा था और स्पार्क कैसे होगा, नहीं फील आ रहा है, ये कितनों को लग रहा है? एक बार फटाफट बता दो चैट बॉक्स में, कम ऑन गाइस क्विकली, राइट। यस दैट इज करेक्ट जय, जनरली यही पैटर्न होता है। नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करेंगे दक्षता, इंटीग्रेशन के लिए आप वो लिमिट एज अ सम जो ऑल्दो सीबीएसई में अभी है नहीं, या कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों को ये लगता है ना कि ये लेंदी था, तो कैन आई गिव यू अ मेथड इन विच यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन लेट्स से 30 सेकेंड्स, टू बी रियलिस्टिक 20 से, मैं 15 सेकेंड्स भी बोल सकता था, बट हम आधे मिनट में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट गारंटी नहीं है कि उस स्टेप से उस थॉट प्रोसेस से प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही, बट कहीं कहीं जगह हो सकता है। जैसे कोई शॉर्ट मेथड पूछ रहा है, मैं शॉर्ट मेथड ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पुट r is equal to 1, rather take r is equal to 1, take n is equal to 1 rather than r, that is more accurately said, take n is equal to 1 both in sigma and in options, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि सिग्मा में मैंने n को 1 ले लिया, है ना, मैं अगर ये बोलता हूँ कि सिग्मा में मैंने n को 1 ले लिया, तो कितने टर्म्स हैं भाई साहब ये सम में? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? इफ सिग्मा r goes from 1 to 1, so don't you think there is only one term? And if there is only one term, that one term is 1 upon 1 raised to 4 plus 1 square plus 1, and that is 1/3,
राइट इसका मतलब जो भी ऑप्शन 1/3 देता है इज अ पॉसिबल कैंडिडेट फॉर बीइंग द राइट आंसर. डज दैट मेक सेंस गाइस? Right, does that make sense? Is a possible candidate of being an answer. So let's do that, let's try out all options. पहले ऑप्शन में n को 1 डाल रहा हूं मैं, ठीक है, n को 1 डाल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे भी n को 1 डाला था तो आंसर 1/3 आया था. यहाँ पे भी n को 1 डाल रहा हूं तो आंसर अगर 1/3 आया तो सही हो जाएगा. राइट, बट अगर दो ऑप्शंस 1/3 आ रहे हैं तब आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, तब आपको और एक टर्म लेना पड़ेगा. ठीक है, n को यहाँ पे मैं 1 डाल रहा हूँ, बट एज आई सेड दिस इज अ केवीपीवाई क्वेश्चन. तो यार ये आ चुका है ना. तो 1 square is 1 plus 1. So numerator you have 2, denominator you have 2 times 1 plus 1 plus 1 3. Oh wow, this is 1/3. ध्यान से देखो 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, 1/3. सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, सेकंड ऑप्शन पे आते हैं. n square is 1, 2n is 2. So 1 plus 2 is 3 upon 2 into 3. This is half. This is half. And half is not 1/3. So option B is straight away out. ऑप्शन सी पे आता है. 2 into 1 2 plus 1 3 upon 2 into 3 again out because this is also half. राइट, तो ए और डी बचे. डी पे आते हैं. 1 plus 1 is 2. डिनोमिनेटर में 1 plus 1 plus 1 3. 2/3. 2/3 is not what we want. So even option D is out. Hence, the only correct answer, the undisputed champion for this question is option A. Yes, guys, समझ में आ रहा है? Yes, अगर मान लो कोई दो ऑप्शन सेम आते हैं तो as Jay has rightly pointed out, n को आप 2 डाल के फिर चेक कर सकते हो. Rather than doing all of this, जहां पे ये स्पार्क करना कि यार ये चीज ये इस तरीके से लिखनी है, इट्स डिफिकल्ट टू कैच. राइट, व्हाई नॉट डू दिस? दिस इज सो फास्ट एंड सो एक्यूरेट, आपको सही आंसर भी दे रहा है. बस दिक्कत ये है कि अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में सेम 1/3 आया तब आपको n को 2 डालना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. बट मान लो अगर वैसा नहीं होता है, इस तरीके से जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, फिर तो यार आप बहुत ज्यादा लकी हो गए ना, आपकी तो चांदी हो गई. कितना टाइम बच गया और कितना फटाफट करेक्ट आंसर आया. ध्यान से देखो, ये कैंसिल हो गया. दिस इज 1/3. नो अदर ऑप्शन इज गिविंग यू 1/3. नो अदर ऑप्शन इज गिविंग यू 1/3. दिस इज गिविंग यू हाफ. दिस इज गिविंग यू हाफ. This is giving you 2/3. So the only correct option 1/3 is the option A. Yes guys, so I hope समझ में आ गया होगा. बहुत बढ़िया. Yes, good morning Shweta, good morning everyone, welcome everyone who has joined and I could not see their name. Yes, KVPY 31st जनवरी को है, एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है, बट टेक दैट एज अ टेंटेटिव डेट, अभी के लिए टेम्पररी डेट मानिए. यस, इंटरव्यू नहीं है, एग्जाम्स होगा, तो इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी प्रिपेयर करना शुरू करना है. और इसी प्रिपरेशन के लिए ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने. आई होप एवरीवन is clear with the thought process, both the kinds of approaches. इसीलिए मैंने पहले इजी वाला अप्रोच नहीं बताया, प्लग इन वाला अप्रोच, नहीं तो आप वो स्टैंडर्ड प्रोसेस देखते ही नहीं, समझते ही नहीं. आई होप ये भी आप लोगों ने सीखा है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो मल्टीपल अप्रोचेस गाइस. कम ऑन, नेक्स्ट प्रॉब्लम. लेट द टेंजेंट टू द कर्व √x plus √y equal to √a at any point on its coordinate axis, at any point on it cuts the coordinate axes as p and q, then OP plus OQ is what has to be found out. Right, an interesting question. Tangent involved है, मतलब chapter 6 application of derivatives involved है. फटाफट, come on guys. Yes, that is correct. Enlightenment tech, Spark is the best. यस ऑफ कोर्स सिद्धार्थ, बट सी देखो, मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि यार जो भी बच्चे बोलते हैं ना, जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे जेई सर जुगाड़ लगा के आंसर आ जाएगा, यू विल गेट द आंसर वेरी फास्ट इफ यू जस्ट प्लग इन हिट एंड ट्रायल मेथड एंड ऑल दैट. आई अग्री टू देम, but trust me, I tell them that Baba, you will be able to do that better if your concepts are stronger. So make sure that you work on your concepts, your fundamentals. Okay, and then doing all of these extracurricular activities, maybe not the right way to say it. All I'm trying to say is कि ये जो जुगाड़ method है, hit and trial method है, plugging up, this is all. Don't think कि this is the way to go about it. Think about it that this will हेल्प यू. ये सारी चीजें आपको मदद करेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फास्ट, बट बिना कॉन्सेप्ट्स के आप ये भी ढंग से नहीं अप्लाई कर पाओगे. राइट, ऑसम ऑसम, बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत. quickly guys, come on, try this question. Let the tangent to the curve this at any point cuts the coordinate axis at p and q. Come on. So first things first, let's find out the derivative. Implicit function है, √x plus √y equal to √a. Implicit function है, so differentiate both sides with respect to x. Let's see what do we get. 1/2 √x.
प्लस 1/2 √y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये स्पीड में यहाँ तक तो आ जाने चाहिए बच्चों। कितने लोगों को यहाँ तक आ गया? राइट अमित, मुझे नहीं पता आंसर, मैं भी आप लोगों के साथ ही सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। यस, सो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। देयरफॉर dy बाई डी एक्स 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं। dy बाई डी एक्स क्या आएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/√x और √y ऊपर चला जाएगा, सो यू हैव -√y/√x। This is your dy by dx, बच्चों. This is your dy by dx. Come on, awesome. Right. Now, tangent to the curve at any point cuts the coordinate axis at P and Q. ठीक है, तो भाई पहले तो tangent का इक्वेशन बना लेते हैं, है कि नहीं? tangent का सबसे पहले तो इक्वेशन बना लेते हैं। x minus x1 is equal to minus root of y अपॉन x, मतलब मैं y1 अपॉन x1 डाल सकता हूँ, y1 अपॉन x1 डाल सकता हूँ, क्योंकि हमें उस पॉइंट पे टेंजेंट ढूंढना है ना भाई, हमें उस पॉइंट पे टेंजेंट ढूंढना है x1 y1, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा? x माइनस x1, करेक्ट, यहाँ पे आएगा x माइनस x1, और यहाँ पे y माइनस y1 आएगा। माई बैड, आई एम रियली सॉरी। Yes guys, so this is the equation of the tangent. How many of you believe that this is the equation of the tangent? यहाँ तक clear हो गया है? Come on guys, फटाफट. Yes, yeah, thanks Neetu, means a lot. Yes guys, come on. Equation of a tangent, equation of any line can be found out using the slope point formula. अगर आपके पास slope of the line है और अगर आपके पास उस लाइन का एक पॉइंट है x1 y1, क्योंकि उसी पॉइंट पे तो हम टेंजेंट ढूंढ रहे हैं बच्चों। क्योंकि उसी पॉइंट पे तो मान लो ये आपका अगर कर्व है और ये आपका पॉइंट है ना, ये आपका पॉइंट है x1 y1, तो उसी पॉइंट पे टेंजेंट तो ढूंढ रहे हैं हम लोग, उसी पॉइंट पे टेंजेंट तो ढूंढ रहे हैं, है कि नहीं? और उसी पॉइंट पे टेंजेंट ढूंढ रहे हैं और उसका स्लोप हमें यहाँ पे मिल चुका है, right? Derivative निकाल के. Are we clear? Now once we have this equation guys, don't you think so finding out the x coordinate and y coordinate is not that difficult? Think about it, right? मतलब the x intercept, अब coordinate axis at p, मतलब x axis को p पे कट कर रहा है। अगर x axis को ये equation p पे कट कर रहा है, x axis को ये equation p पे कट कर रहा है, तो मुझे ये बताओ कि y 0 होना चाहिए, जहां पे x एक्सिस को ये लाइन कट करेगा y तो 0 होना चाहिए, है कि नहीं? y 0 होना चाहिए। अगर मैं y को 0 डाल रहा हूँ, अगर मैं y को 0 डाल रहा हूँ, तो x की वैल्यू क्या आएगी? आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो अगले पेज पे ले लेते हैं, राइट। सो वी विल राइट पॉइंट p, the x intercept can be very easily found out by plugging y as 0. yes, by plugging y as 0, तो जब हम y को 0 डालेंगे, विल गेट 0 माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ y1 अपॉन x1 इंटू x माइनस x1। तो अभी ये x की वैल्यू ढूंढनी है, क्योंकि ये हमें x इंटरसेप्ट देगा, ये हमें वो पॉइंट देगा जहां पे ये टेंजेंट जो है x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पे y 0 है, इसीलिए हमने यहाँ पे y को 0 डाला है, राइट। सो लेट्स क्विकली सिंप्लीफाई एंड सी वेयर दिस टेक्स अस। देयरफॉर वी हैव, ये माइनस और माइनस कैंसिल होके प्लस बन जाएगा, ये y1 अपॉन रूट y1, यहाँ पे रूट y1 देगा और ये रूट x1 देगा, इस तरीके से, ठीक है। सो इट्स रूट x1 रूट y1 इज इक्वल टू x माइनस x1, सो प्लस x1 इज इक्वल टू x। तो ये आपका x इंटरसेप्ट आ गया भाई, ठीक है। तो ये आपका x इंटरसेप्ट आ गया, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द वैल्यू ऑफ OP विल बी, क्योंकि वो तो ओरिजिन है, x कोऑर्डिनेट जो है दैट इज द डिस्टेंस। अगर मैं आपको एक पॉइंट बोलता हूँ 5,0, तो उसका डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से? इजंट इट 5? इजंट इट द x कोऑर्डिनेट? सो दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट। सिमिलरली अगर हमें q चाहिए, y इंटरसेप्ट चाहिए, तो हम मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे ये जो टेंजेंट है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, मतलब x 0 हो जाए, ठीक है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ y1 अपॉन x1 इंटू 0 माइनस x1, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 हो गया बच्चों। आई होप ये आइडिया क्लियर हो रहा है सबको। अब हमें y का वैल्यू निकालना है ना, अब हमें y का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यार y इंटरसेप्ट पूछा गया है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? यस। सो क्विकली लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सिंप्लीफाई दिस, राइट।
ये इस तरफ आने वाला है, तो माइनस इंटू माइनस, ये जीरो तो निकल चुका है, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो प्लस हो चुका है। सिमिलर जैसे यहाँ पे पिछले इक्वेशन में हुआ था, रूट y1 ऊपर है, x1 अपॉन रूट x1 इज सिंपली रूट x1, सो ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव रूट x1 रूट y1, and this minus y1 goes on the right, becomes plus y1, and that is what your y value is, and that is exactly what your OQ is. तो हमें OQ और OP आ चुका है बच्चों, OQ और OP आ चुका है, और इन दोनों का addition हमें पूछा गया है क्वेश्चन में. We have been asked this. What has been asked to us? OP plus OQ, which is nothing but, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट्स x1 प्लस 2 टाइम्स रूट x1 root y1, right, plus y1. Now this is the interesting part. A smart student with enough practice will figure this out, that this is nothing but root x1 plus root y1 the whole square. ध्यान से देखो, right, ध्यान से देखो बच्चों. yes, तो ये root x1 the whole square is x1 प्लस 2 टाइम्स रूट x1 रूट y1 यहाँ पे है ऑलरेडी, रूट y1 द होल स्क्वायर इज y1, डन. तो अगर ये हमें आ गया, और क्योंकि x1 कॉमा y1 इज दैट पॉइंट जहां पे हम ये सब खेल कर रहे हैं, वो पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, और अगर वो कर्व पे लाई कर रहा है तो वो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. मतलब रूट x1 plus root y1 should be equal to root a. So this is root a the whole square, and when we square root a we get a, and hence the correct answer is option A. Yes guys, कितने लोगों को ये समझ में आ गया, right? Come on. I think again a very beautiful question guys, beautiful question. जैसे सिद्धार्थ ने बोला root x1 plus root y1 the whole square, that is absolutely correct. But root x1 plus root y1 is nothing but root a, because x1 comma y1 this point lies on the curve, क्योंकि वहीं पे तो हम tangent ढूंढ रहे हैं, ध्यान से देखो, right? तो वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो root x1 plus root y1 is a. टेरिफिक क्वेश्चन गाइस, कम ऑन एवरीवन. अगर कोई डाउट है तो पूछो, और अगर क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो फटाफट पूछिए गाइस, थम्स अप डालिएगा. अगर क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट तो क्विकली, कम ऑन. एनीवन हैविंग एनी डाउट? यस, अभी तक बच्चों अगर लाइक का बटन हिट नहीं किया है, फटाफट लाइक का बटन हिट कर दीजिए. स्प्रेड द वीडियो एज मच एज पॉसिबल. कम ऑन, अ फ्यू मोर गुड क्वेश्चंस गाइस टुडे. वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही. गुड टू सी दैट. सृष्टि, hi Ankit, yes, good to see. Dakshita, Sambhav, Mika, fantastic. Fatima, yes, very good. Siddharth, very good. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Awesome. Here's the next question on your screens guys, come on. Yes, wow, matrices के दुनिया में स्वागत है. Yes, I think काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे यार, काफी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे आज, राइट. अब सीधा वापस अलजेब्रा में आ रहे हैं, कैलकुलस अलजेब्रा ऐसा हो रहा है, राइट. वेरी नाइस. मेट्रिसेस अगेन 12th स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट. लेट्स सी हु कैन क्रैक दिस क्वेश्चन. यस, हाँ थोड़ा बहुत आता है यार. सिलेबस देखो, केवीपीवाई में भले ही वो एसए हो या एसएक्स हो या एसबी हो प्रशांत, नथिंग इज फिक्स्ड, ठीक है. सिलेबस के टर्म्स में ऐसा कुछ आपको लिखा नहीं जाता है कि यार ये सिलेबस है. एवरीथिंग टिल दिस पॉइंट कैन बी काउंटेड. जो भी, अगर आप एसए दे रहे हो तो 11th स्टैंडर्ड तक आपने जो भी पढ़ा है हर एक क्षेत्र में आ सकता है. एसएक्स अगर आप दे रहे हो तो 12th स्टैंडर्ड तक आपने जो भी पढ़ा है सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है. एंड दैट टू नॉट ओनली सीबीएसई सिलेबस, जनरल फंडे यार. हर एक सब्जेक्ट को देखो क्या प्रॉब्लम है ना हमारी, हम लोग काफी सिलेबस से बाउंड करके लेते हैं खुद को. and I think we should come out of that thought process, and I think the new education policy does that. काफी बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का. बट अगेन इम्प्लीमेंटेशन अगर सही से हो, अच्छे से हो उस चीज का, तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे चीजें जा सकती हैं गाइज. बिकॉज आई थिंक ये बच्चों में फीलिंग आना जरूरी है कि we should not define ourselves to this subject, we should not define ourselves to a particular syllabus. Everything should be interdisciplinary. सब कुछ एक दूसरे से डिपेंडेंट होके साथ में मिलके हमें कुछ तगड़ा डेवलप करना है, फिगर आउट करना है, आगे बढ़ना है. इस ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए. ऑल राइट गाइस, कोई बात नहीं, अमित ऐसे ही सीखेंगे, गलतियों से ही सीखेंगे. रादर आई वुड वांट एवरीवन टू मेक मिस्टेक्स ड्यूरिंग द क्लास, बिकॉज व्हेन यू मेक मिस्टेक्स इट हर्ट्स. When it hurts, you don't forget that, and you will never repeat that same mistake again. Come on guys, very good, बहुत बढ़िया. Come on, let's see who can crack this question. I think this is a doable problem. देखने में बहुत ही गंदा है, but trust me, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम सब क्रैक मार सकते हैं. Come on guys, फटाफट.
याद रखना ये सारे ऑर्डर 2 के मैट्रिसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। यस बिल्कुल प्रशांत। यस कम ऑन कम ऑन कम ऑन, स्टार्टिंग टू गेट अ कपल ऑफ ऑप्शंस, दो लोग बी बोल रहे हैं, लेट्स सी हाउ इट गोस, कम ऑन। बी, बी और डी इज व्हाट इज हैवी, राइट? All right. Before going into the depth of this problem, can I first talk about just just 2b? सिर्फ इस matrix की बात कर सकता हूँ मैं? Can I say that 2b इज अ मैट्रिक्स ऑफ इट्स ओन? वो खुद का एक मैट्रिक्स है 2b। और मैं इस पे क्यों ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि यार वही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा चीज है क्योंकि उसके साथ 2b इनवर्स चिपका हुआ है। ध्यान रखना, इट्स नॉट 2 टाइम्स b इनवर्स, इट्स नॉट 2 टाइम्स b इनवर्स, इट्स 2b दी होल इनवर्स। पूरा 2b के अंदर, 2b पूरा अंदर है ब्रैकेट के और फिर इनवर्स लगा हुआ है। ध्यान रखना वो बात, ठीक है? सो आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दैट, right? Now can I say that this guy, like a into a inverse is I, so this into this inverse is also I? And if this is true, can I take determinant on both the sides and say that determinant of 2b into determinant of 2b the whole inverse is equal to 1? Does everyone believe this statement? एक बार आराम से सोच के बताइएगा, आराम से सोच के बताइएगा, डज दिस स्टेटमेंट मेक सेंस? Come on guys, everyone, if this makes sense, please put a thumbs up in the chat box. Basic inverse का basic equation लिखा हुआ है, a into a inverse is I, and then determinants have been taken on both the sides. Since we know determinant of the identity matrix is 1, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, as simple as that, right? And this tells you one very important thing, and that is that determinant of 2b the whole inverse, determinant of 2b the whole inverse, ठीक है? ये जो एंटिटी है, ये मैट्रिक्स है 2b the whole inverse, इसका जो determinant है, मतलब ये वाली चीज, this is nothing but 1 upon determinant of 2b। ये आइडिया सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ये आइडिया क्लियर है, राइट, अगर ये आइडिया क्लियर है, then let's go to the question, guys। फिर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बता रहा है? डिटरमिनेंट स्प्लिट प्रॉपर्टी सबको पता है, a into b का determinant is determinant of a into determinant of b, everyone knows that, that's pretty simple, right? So let's apply that here। Can I say that this is nothing but equal to determinant of 5ac, yeah, into determinant of 2b the whole inverse, right? 2b the whole inverse। now can I say both these things can be worked out, both these things can be simplified and worked out? now since, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, ध्यान से सुनिए बच्चों, right? Since A and C both are matrices of order 2, square matrices naturally of order 2, इसीलिए determinant है, तो आपको नहीं लगता A into C is also a square matrix of order 2? A into C is also a square matrix of order 2, yeah? Now a square matrix of order 2 looks like this, ठीक है? अब उस पे अगर मैंने 5 मल्टीप्लाई किया है, तो ये 5 जो है हर एक एलिमेंट पे जाके मल्टीप्लाई करेगा,
और जब मैं इसका डिटर्मिनेंट लूंगा तो फर्स्ट रो से एक 5 आएगा और दूसरे रो से दूसरा 5 आएगा. सो डोंट यू थिंक सो इट विल बी 5 into 5, या 5 into 5 into determinant of AC, which is nothing but determinant of A into determinant of C. Simplified, क्योंकि determinant of A और determinant of C का वैल्यू हमें दे रखा है भाई अभी, है कि नहीं. अब determinant of 2B इनवर्स पे आते हैं, which is nothing but 1 upon determinant of 2B, है ना. बट हमारे पास determinant of 2B नहीं है, तो वो सिंप्लीफाई करना भी जरूरी है. अगेन B is a second order matrix, सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स. तो सिमिलरली इसके जैसा देयर आर 4 एलिमेंट्स, चारों एलिमेंट्स पे 2 2 2 2 चिपका हुआ है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया हमने मैट्रिक्स को. और जब हम डिटरमिनेंट लेते हैं, पहले रो से 2 बाहर, दूसरे रो से 2 बाहर, तो 2 into 2 बाहर आएगा और डिटरमिनेंट ऑफ बी यहाँ पे रहेगा. और ये आपका आंसर होगा बच्चों जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, है कि नहीं. सो वी हैव 5 into 5 into 1 upon 8 into C का वैल्यू है 3 into 1 upon 2 into 2 into 5. चलो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो और आपका आंसर लेके आ जाओ फटाफट. कम ऑन गाइस, one of the 5s is getting cancelled, as we can see, right? As we can see, I don't think anything else is getting cut, is it? No, nothing is getting cut. 5 3s is 15 upon 8 to 16, 16 to 32, 15 upon 32 is your answer, and hence option D is the correct answer guys. I think this is a brilliant question. अगर matrices आपने ढंग से पढ़ा है, determinants आपने ढंग से पढ़ा है, तो 12th standard के हिसाब से तो ये बहुत difficult question है पर से. बट सोच के देखो, क्या ये प्रॉब्लम में सारे कॉन्सेप्ट, सारे टेक्निक्स जो हमने यूज किए, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा है, कोई भी टेक्निक ऐसा है जो आपको पहले से नहीं पता? सोच के देखो. दैट इज व्हाई आई से बच्चों दैट केवीपीवाई इज एन एग्जाम दैट इज बेसिकली ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एप्लीकेशन एंड स्ट्रेटेजी, राइट. सो कंसेप्ट हमने पढ़ लिए, हम प्रॉब्लम सॉल्व करके एलिवेट भी कर रहे हैं, बट ये सीबीएसई लेवल तक हो गया. बट उसके बाद एप्लीकेशन स्किल्स, अगर दिमाग को खुजली करके उसमें से और कुछ निकालना है, तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट केवीपीवाई डज, एंड इट्स अ फैंटास्टिक थिंग टू डू. यस गाइज, बहुत बढ़िया. तो यार इसमें समझने वाली बात यह है, द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस वेरी फैक्ट दैट determinant of two matrices. Let's say you have two matrices P and Q. I'm deliberately taking P and Q ताकि ABC के साथ confuse ना करो. Let's say P and Q are two matrices. They are multiplied, P into Q, matrix multiplication, and then we take determinant of this. So this determinant is nothing but determinant of P into determinant of Q individual. और यही फंडा हमने अप्लाई किया हुआ है सब जगह पे, ठीक है. दिस इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट, राइट. एंड द सेकंड आइडिया, देखो वो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया है. अगर आप ध्यान से देखो तो वी नो A into A inverse is equal to I. एनी मैट्रिक्स into its inverse matrix is the identity matrix. So हमने यहाँ पे भी वही कंसेप्ट पीछे वाला यूज किया है, and we said that determinant of 2b into determinant of 2b inverse is nothing but determinant of identity matrix. And guys, determinants of identity matrix is nothing but 1. तो ये हमने यहाँ पे यूज किया है. फिर यही फंडा हमने ये क्वेश्चन में भी यूज किया है इसको तोड़ने के लिए. देखो, determinant of this entire thing is determinant of the first thing into determinant of second. फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्ट यूज किया है हमने, कांस्टेंट बीइंग मल्टीप्लाइड टू अ मैट्रिक्स, राइट. अगर एक कांस्टेंट, ये जो 5 है, हमने एक मैट्रिक्स को अगर वो मल्टीप्लाई किया तो वो अंदर हर एक एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. और जब हम उसका डिटरमिनेंट लेंगे, तब डिटरमिनेंट यू टेक कॉमन फ्रॉम वन रो ईच, राइट. तो 5 is in the first row, so you will take that once. 5 is in every element in the second row, you'll take that one more time. But since it is order 2, you'll take that only 2 times, and that is why 5 raised to n, in this case 5 raised to 2, 5 into 5, right. Same cheese to be inverse के साथ भी हो रही है, and then we plug the values and get the answer. I think it's a terrific question. You can say that it's a JEE level. मैं काफी बार ये भी बोल चुका हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो है KVPY में इवन JEE मेंस लेवल के भी ऊपर होते हैं, इक्वल भी नहीं, ऊपर होते हैं. You can say that, but again trust me, don't try and place it here there, क्योंकि यार अगर आप ये सब करने लग जाओगे, फिर आप ये सब सोचने लग जाओगे कि सर यार जेई मेन डिफिकल्ट ये वो. Trust me, nothing is difficult if your fundamentals, your concepts, your basics, ground is clear, right guys. Come on, बहुत बढ़िया. नहीं होगा, ideally तो नहीं होगा considering the scenario यार, numbers कोविड के anyways नहीं घट रहे हैं. So there is, I don't feel that there is any scope of having interview kind of an examination, ठीक है. Yes बच्चों. Wow, next question on your screen, and this is a crazy question again. बहुत बढ़िया. हमने एक पैटर्न्स का सीरीज का क्वेश्चन किया है आज बच्चों. आई थिंक और एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इन्फिनिटी तक टर्म्स जा रहे हैं. आई एम ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट द आंसर, सो लेट्स वर्क इट आउट. लेट्स
put in our best efforts and try to crack this question. Amazing. चलो बच्चों देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्रैक मार पाता है. राइट. एनलाइटनमेंट टेक आई होप अभी समझ में आया होगा 5 into 5 क्यों आ रहा है. बिकॉज यार डिटर्मिनेंट जब आप लेते हो, राइट, वेन एवर यू टेक अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट, एंड यू हैव terms common in a particular number common in every element in a row, you can take that common and you can write that out here 5. Same with the second row, you can take that out and you can write that out as 5 over here. तो जो बचे हुए elements हैं, those are the original elements of A and C. So you can just write determinant of AC, and determinant of AC can be split as determinant of A into determinant of C owing to this property जो हमने यहाँ पे पढ़ी. ठीक है, तो वो कांस्टेंट को भगाने के लिए हमने यहाँ पे एक्सपांड दिखाया कि हाँ कैसे लाते हैं. अदरवाइज तो अगर आपने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 अच्छे से पढ़ा है सीबीएसई एनसीईआरटी 12th स्टैंडर्ड का, तो आपको ये फंडे समझ में आने चाहिए जो मैं पढ़ाया हूँ. ठीक है, यस, डेफिनेटली विल बी वेरी यूजफुल संभव, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको ये खुद से समझ में आया होगा. आई एम नॉट श्योर व्हाई यू आर आस्किंग, बट आई होप यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट दिस विल बी यूजफुल फॉर यू. यस, बहुत बढ़िया. कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस, क्विकली. Yes, I would, in these kind of problems, I would ideally say find out the general term to begin with. Find out the general term to begin with. Come on, guys. 1 upon 3 square, 4 square, 5 square, 6 square. First term में 3 square. Second term में 4 square. Wow. Third term में 5 square. तो मतलब यार n जब n है तब n plus 2 the whole square है. Interesting. Plus 1, 2, 3, 4. ये तो normal है यार. So plus 1. This is your general term. How does this help? How does this help? Come on, guys. Value of sum of this ये पूछा हुआ है. And sigma going from 1 to infinity. Why? Sigma going from 1 to infinity. Yes, तो आप वो 1 के जगह r भी लिख सकते हो क्योंकि यार जनरली दैट वर्क्स दैट वे. सो एक काम करते हैं हम लोग, ये n की जगह पे जो है r लिख देते हैं. ठीक है, and we'll say that r goes from, and we'll say that r goes from 1 to infinity. ठीक है, yes guys, come on, फटाफट. Yes, nice. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. come on, let's see who can crack this one. फटाफट, waiting, looking forward. come on guys. Yes, very good. Yes, कुछ बच्चे आंसर्स दे रहे हैं ऑलरेडी. वेरी गुड, गुड टू सी दैट. कम ऑन. Yes, it's an interesting question. सिंप्लीफाई करना है जनरल टर्म को. Yes. खतरनाक बारिश होते हुए यहाँ पे. Yes guys, anyone with the answer? Vikram is saying A. Apart from that, anyone with the answer? Come on guys.
किस तरीके से सॉल्व करना है ये समझने की कोशिश करो फटाफट. इफ यू हैव नॉट येट लाइक द वीडियो, फटाफट लाइक द वीडियो गाइस एंड स्प्रेड द वर्ड. कम ऑन. मैं जनरल टर्म्स स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जनरल टर्म्स स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा हूँ. 1 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस 4r, राइट, 4r प्लस 4 प्लस r, राइट. इज दैट करेक्ट गाइस? यस, ये समझ में आ रहा है? तो आर स्क्वायर प्लस 5r प्लस 4 हो जाएगा. Yes, is that correct? R square plus 5r plus 4, right? Now, can this be simplified to, पहले तो सिग्मा लिखना बहुत अनिवार्य है तो लिख लेते हैं, but before that we'll do this. R square plus 5r plus 4, and then we can write this as 1 upon r plus 4 into r plus 1. एक बार ध्यान से देखिए क्या क्या हुआ है, बस वो टर्म को हमने सिंप्लीफाई किया है. सिग्मा वही का वही, वैसे का वैसा ही है, इन केस यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट इट. एवरीवन प्लीज ऑब्जर्व व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर, राइट. r प्लस 2 द होल स्क्वायर को सबसे पहले हमने एक्सपांड किया, r प्लस 2 द होल स्क्वायर को सबसे पहले हमने एक्सपांड किया यहाँ पे, राइट. फिर उसके बाद 4r प्लस r को 5r लिखा और फिर क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किया. दैट्स ऑल दैट हैज बीन डन, नथिंग ग्रेट, कुछ भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ है. इसको बस एक्सपांड किया है, 4r और r को हमने basically common like terms को add किया है, and then we have factorized it. Now what this factorization does is it gives you a very nice separation kind of a thing. जो कुछ problems पहले हमने देखा था, याद है? ये प्रॉब्लम में भी हमने यही कोशिश की थी कि यार हमने टर्म्स को सेपरेट करने की कोशिश की थी. एक टर्म के हमने दो टर्म बनाने की कोशिश की थी, है ना. एक टर्म के दो टर्म बनाने की कोशिश की थी और उसीलिए बीच में एक माइनस साइन हमने लाया था, right. We got a minus sign so that terms could separate. A same kind of a thing has to be done over here, similar kind of a thing. और ये याद रखिएगा, यहाँ पे आप वो n को 1 डाल के देखो, r को 1 डाल के देखो, 2 डाल के देखो, नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में नंबर्स हैं और इन्फिनिटी तक टर्म्स जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो जुगाड़ वाला मेथड नहीं चलने वाला. Yes guys, is everyone absolutely clear with the idea? Right now, since we want that minus, हमें ये समझना है कि यार ये जो दो टर्म्स हैं नीचे, उनके बीच में डिफरेंस कितना है. डोंट यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन देम इज 3? डोंट यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन दीस टर्म्स इज 3? तो इस तरीके के केसेस में ना मोस्टली क्या होता है, you take 3 up and in the denominator you take 3 up and in the denominator you write those same terms. ठीक है, जो पीछे आपने देखे r plus 4 r plus 1. फिर आप सोचोगे कि सर यार रैंडमली 3 थोड़ी ना ला सकते हो, ऑफ कोर्स नहीं ला सकते हो, तो इसीलिए 1/3 बाहर रखना जरूरी है उसके साथ, राइट. एंड दिस ऑल थिंग इज ओवर द सिग्मा, और सिग्मा से हमें पता है कि कांस्टेंट बाहर आ सकता है, तो बस सिग्मा वैसे डाल दो अंदर, एंड r गोज फ्रॉम 1 to infinity, राइट. नाउ व्हाट दैट हेल्प्स अस टू डू इज कि वो डिफरेंस जो है ना 3, उसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं, r plus 4 माइनस ऑफ r प्लस 1. ध्यान से देखिए डिफरेंस 3 था, तो अब उस डिफरेंस को हमने ऐसे लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? तो बाहर 1/3 है और ऑफ कोर्स वो सिग्मा भी है, राइट. और अपॉन r plus 4 into r plus 1. Now you can separate these terms. Now you can separate these terms, guys. Let's see how does this go. बाहर 1/3 है, राइट. बाहर 1/3 है, ये सिग्मा होगा, राइट. और ब्रैकेट में जो है ना r plus 4 upon r plus 4 r plus 1, वापस cancel, you get 1 upon r plus 1. A similar thing had happened in that question as well बच्चों. r plus 1 divide by this, r plus 1 cancel, 1 upon r plus 4. Now you are at the penultimate step of this particular problem, r equal to 1 से infinity. अब आप values डालना शुरू करेंगे और कटाबिटी शुरू करेंगे. 1/3 सिग्मा के अंदर क्या क्या आएगा. यस गाइस, कम ऑन, फटाफट, वेरी गुड. जिनको समझ में आया थम्स अप डालना शुरू कर दो बच्चों, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए. आर को मैं 1 डालूंगा, आई विल गेट हाफ फर्स्ट. आर को मैं 1 डालूंगा, -1/5. आर को मैं 2 डालूंगा, आई विल गेट 1/2 + 1 as 1/3. आर को मैं 2 डालूंगा, आई विल गेट -1/6. आई नो एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट कैंसिल, सो आई एम नॉट बॉदर्ड, डोंट वरी. आर को 3 डालूंगा तो आएगा +1/4. आर को मैं 3 डालूंगा, -1/7. आर को मैं 4 डालूंगा तो 1/+1/5, और 4 डालूंगा तो -1/8. ठीक है, कुछ और टर्म्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और टर्म्स ले लेते हैं.
ठीक है। r को मैं 5 डालूंगा तो आई गेट +1/6, r को मैं 5 डालूंगा यहाँ पे आई गेट -1/9, r को मैं 6 डालूंगा आई गेट 1/7 and then I'll get -1/10 and so on and so forth. Many terms this will just keep on going. But now let's start observing. Let's observe. ठीक है, ये जो -1/5 है ना, कैन यू सी दिस -1/5 getting cancelled with this +1/5? Can you see this -1/6 getting cancelled with this +1/6? Can you see this -1/7 getting cancelled with this +1/7? And hence, can you feel that this -1/8 will also get cancelled with this +1/8? इसके आगे वाला term. -1/9 will get cancelled with इसके आगे वाला -1. Everything is going to get cancelled apart from हाफ, 1/3 एंड 1/4 ये बचेंगे, बाकी सब कैंसिल होगा और आखिरी में आपका -1/∞+4 बचेगा, जिसको मैं जीरो काउंट करूंगा क्योंकि 1/∞ तो टेंडिंग टू जीरो है, राइट। सो योर आंसर शुड बी 1/3 बाहर, ब्रैकेट के अंदर 1/2 + 1/3 + 1/4 और बाहर 1/3 है, उसको ना भूलना, राइट। Yes, so now when we simplify, we can say that the common denominator is 12, right? Common denominator is 12. So this is 6 plus 4, 10 plus 3, 13/12 into 1/3 into 1/3. This answer will give you 13/36. Option A hence is the correct answer, guys. सबको समझ में आ रहा है? Come on. Anyone having any doubt? फटाफट ask. Yes, guys. और अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप डालिए, अगर कोई डाउट है तो प्लीज फटाफट पूछिए। आई वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स ऑन दिस प्रॉब्लम, अगर कोई डाउट है तो, अगर नहीं तो आगे बढ़ेंगे। कम ऑन बच्चों, फटाफट थम्स अप मारिएगा अगर समझ में आ रहा है तो, क्विकली गाइज। यस, वेरी गुड, यस इज द करेक्ट आंसर। मिनाती, न्यू स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन गाइज, वेरी गुड सरोज, दैट्स करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यस, फंटास्टिक रिस्पॉन्स। हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइज, हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। वेरी गुड, बहुत ही सही, राइट। 2017 का ये क्वेश्चन है एंड फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, राइट, द लुक्स ऑफ इट लुक्स लाइक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है, राइट। यस गाइस, बहुत बढ़िया। Very good, very good, very good. Come on, guys. A sector is removed from a metallic disc and the remainder region is bent into the shape of a circular conical funnel with given fixed volume. The least possible diameter of the disc is, wow, काफी interesting, काफी visual सा question है जहाँ पे आपको create करना है diagram. Yes, so good to see that. Come on, guys, quickly. Probably the second last or the last question. Let's see, कर सकते हैं, देखते हैं। Sector is removed from a metallic disc and the remaining region is bent into this. All right. All right. So let's have a diagram to begin with. ठीक है। अब इसमें से एक सेक्टर निकाला गया, ठीक है। ये सेक्टर निकाला गया और जो बचा हुआ रीजन है उसको हमने घुमा के एक कोन में बनाया, ठीक है। या तो उल्टा इमेजिन करो, या तो एक उल्टा चीज इमेजिन करो। rather than doing this, 1 second, I'll try to draw as close to a correct circle possible, ठीक है। या अब उसमें से एक रीजन हटाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सेंटर है, ठीक है। ये रीजन हटाया जाता है, this region is removed and this region which is remaining here is bent into a cone, that is bent into a cone of volume 2√3 pi, ठीक है। अब हमें लीस्ट पॉसिबल डायमीटर ऑफ द डिस्क पूछा गया है, ठीक है। सो विल जस्ट टेक द रेडियस ऑफ द डिस्क एज आर, डायमीटर इज नेचुरली 2r, ठीक है। अब लेट्स से व्हाट हैपेंस इज, अब ये सेक्टर है तो क्वाइट नेचुरली अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है आपको घुमाने के बाद ये डोसा की तरह इमेजिन कीजिए, ठीक है। यू विल गेट अ कोन एंड दैट कोन, या इसके प्रॉपर्टीज हमें समझना जरूरी है। यस, क्योंकि यार वॉल्यूम दिया गया है, सो वी नीड टू नो द रेडियस, द हाइट एंड स्टफ लाइक दैट, राइट। सो जब हम
इसको बनाते हैं, ठीक है, कोन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज आर, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज आर। इफ यू थिंक अबाउट इट, आर इज नथिंग बट, अगर ये कोन को आप तोड़ के खोलेंगे, अगर आप उस कोन को तोड़ के खोलेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि भाई ये आर है, ये आपका जो स्लांट हाइट है ना, वो ये वाला आर है, समझ में आ रहा है, तो ये वाला आर है। अब अ, अब इसके बाद अगर आप कुछ क्रिएट करने जाएंगे तो यार ये रीजन जो है ना, ये रीजन क्या है, this region is the circumference का part of that particular arc, so length of that particular arc which is the remaining arc, right? अब this is nothing but this entire thing, if you think about it, ये जो कोन का जो बेस सर्कल बनता है, कोन का जो बेस सर्कल बनता है, दैट इज दैट व्हाइट कलर्ड लेंथ। मैंने दोनों को व्हाइट में इसीलिए निकाला हुआ है, ठीक है। इसको मैं शायद येलो में निकालता हूँ रेडियस को, ताकि थोड़ा इजी हो जाए समझना। काम करते हैं, ये सबको एक सिमिलर कलर देते हैं, ऑरेंज कलर देते हैं। दिस इज स्मॉल आर, दिस इज स्मॉल आर, एंड दिस इज स्मॉल आर एज वेल। द स्लांट हाइट इन दिस केस इज स्मॉल आर, ठीक है। अब इसको हमें सही से निकालना है। ये निकालने के लिए हमें एक एंगल लेना पड़ेगा थीटा, ठीक है। विल टेक एन एंगल थीटा, yeah, we'll take this as angle theta, and if this is theta, this length is nothing but theta upon 2 pi, theta upon 2 pi into 2 pi r, ठीक है। so this is nothing but r theta, where theta is in radians, where theta is in radians। तो ये आपका ये लेंथ है, तो ये r theta हुआ आपका सर्कमफरेंस, ठीक है। या तो अगर आपको थीटा को डिग्रीज में ही लेना है, अगर आपको थीटा को डिग्रीज में ही लेना है, so you can have theta upon 360 into 2 pi r, and will that help? Yeah, I think that will help, I think that will help। so theta upon 360 into 2 pi r ऐसे करके लेते हैं, so that या थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अगर मान लो ये थीटा एंगल 120 डिग्रीज है, जस्ट टेकिंग एन आइडिया, जस्ट टेकिंग अ रफ एग्जांपल, ठीक है। 120 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये बचा हुआ ये आपका सर्कमफरेंस आएगा, एंड दिस इज सेम एज यहाँ वाला सर्कमफरेंस, ठीक है। ये कोन वाला सर्कमफरेंस, ये कोन वाला सर्कमफरेंस क्या होगा बच्चों? कोन वाला सर्कमफरेंस होगा 2 पाई, मान लो कैपिटल आर ले लेते हैं, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। Now I can cancel the 2 pi and 2 pi and say that this r, capital R, is nothing but theta small r upon 360. Correct? Now comes the interesting part. Now comes the interesting part, because volume से हमें connect करना है और least possible diameter पूछा गया है। Wow, least possible diameter पूछा गया है। तो यार वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर एच है। अब एच जो है हमने यहाँ तक बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये h मान लो है, तो सबसे पहले तो कैन आई राइट एच स्क्वायर प्लस थीटा आर अपॉन 360 दी होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, इज इक्वल टू एल स्क्वायर स्लांट हाइट स्क्वायर, इन दिस केस आर स्क्वायर, एंड हेंस कैन आई से कि जो h का वैल्यू है इज नथिंग बट रूट ऑफ, सिंप्लीफाई करते हैं उसको, आर स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 360 स्क्वायर, ठीक है। यस, ऑफ कोर्स आर स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर निकाल के आर लिखा जा सकता है, बट हमें अभी एच का वैल्यू आ चुका है। जब हमें एच का वैल्यू आ चुका है, नाउ वी विल ब्रिंग वॉल्यूम इनटू द गेम। वॉल्यूम विच इज 2 रूट 3 पाई, राइट, इज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला इज 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे आर क्या है? थीटा आर अपॉन 360, theta r upon 360 pi r square h, and h का formula is, we have just found out that it is r times 1 minus theta square upon 360 square, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, और ये वॉल्यूम के फॉर्मूले से आपको क्लियरली दिख रहा है कि यार ये पाई और पाई तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है, पाई और पाई तो कैंसिल कर सकता हूँ, और यहाँ से आपको थीटा और आर के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा, थीटा और आर के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, और फिर हमें लीस्ट पॉसिबल डायमीटर चाहिए, एंड देन यू कैन सिंप्लीफाई ओवर दिस एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो 6 रूट 3 यहाँ पे into 360 square, we'll try and simplify it as much as possible, is equal to theta square into r cube into root of 360 square
माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 360, तो ये 360 क्यूब हो जाएगा, राइट? Pretty complicated, I totally get that, pretty complicated, but you can get one variable into another and the least possible diameter मतलब least possible radius, ठीक है? And then you have to differentiate r, you have to differentiate r with respect to theta. तो यहाँ पे हम r cube को लिख सकते हैं, r cube को लिख सकते हैं 6√3 360 cube. All of this is constant, so doesn't really matter that much. But yeah, what matters is this theta square, root of 360 square minus theta square. इस चीज को डिफरेंशिएट कीजिए, राइट, with respect to theta, differentiate this with respect to theta and equate it to 0 to get the value of theta, जहां पे r जो है लोएस्ट पॉसिबल है, मतलब डायमीटर, रेडियस जो है लोएस्ट पॉसिबल है, डायमीटर जो है लोएस्ट पॉसिबल है. और क्योंकि डिस्क का लोएस्ट पॉसिबल पूछा है, स्मॉल आर तो डिस्क का ही तो है, स्मॉल आर डिस्क का ही तो रेडियस, और हेंस 2 times r is the diameter, राइट? ध्यान में रखना, डायमीटर पूछा है तो एंड में 2 times मल्टीप्लाई करना. यस गाइज, so yes, this is a typical application of derivatives problems. So yes guys, that's it for today. Hopefully आप लोगों को मजा आया होगा. कुछ और प्रॉब्लम्स हैं इंटरेस्टिंग जो मैं कुछ होमवर्क के लिए रखने वाला हूँ, कुछ अगली बार के लिए लेंगे. कल भी हमारे पास एक और सेशन है. Yes guys, this is the 11th standard का regular schedule, this is the 12th standard का regular schedule. As you can see, every day from Monday to Friday, Ganesh Sir comes at 4 p.m. yeah, to make maths fun, interesting and take your 12th standard preparation to the next level guys. KVPY का ये टाइम टेबल है, संडे को मैराथन होता है जो आज हो रहा है, but otherwise regularly as you can see I come from Monday on Monday 9 to 10 p.m. तो कल रात को 9 बजे और एक सेशन होगा जहाँ पे और कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछे जाएंगे, करे जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे. Yes, tomorrow I'll try to have more questions from the 12th standard, so it'll be super duper fun. Yes guys, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फटाफट जुड़ जाइए. अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं लिया है तो बच्चों फटाफट ले लीजिए, बिकॉज यार एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता है लाइव क्लासेस में, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई होती है. द एटमॉस्फेयर, द कॉम्पिटिटिवनेस इज सुपर डुपर क्रेजी, सुपर डुपर ऑसम. इट हेल्प्स यू. इंटरैक्शन एजुकेटर के साथ 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज द प्लेटफॉर्म इज सो इमेंस एंड सो ऑसम, ऑसमली बिल्ट. देयर आर लाइव पोल्स, लीडर बोर्ड्स, तो ताकि यार मेंटी जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़े. टेस्ट सीरीज होते हैं, एनालिसिस होते हैं, which is a very strong point I feel, क्योंकि जो भी पढ़ाई होती है उसके बाद बच्चों एनालिसिस करना, टेस्ट करना बहुत जरूरी है. तो अनअकैडमी व्हाट इट डज इज मेक श्योर कि यार आपके पास वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, सिलेबस कंप्लीशन टेस्ट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैप्टर क्लोजिंग टेस्ट है जो एवरी एजुकेटर मेक्स ऑन हिज और हर ओन. 30 क्वेश्चन मॉक टेस्ट होते हैं, जिससे ये फायदा मिलता है कि यार सारे बच्चे एक साथ वो टेस्ट दे रहे होते हैं. यू कैन हैव एजुकेटर ने जिस तरीके से पढ़ाया है उस लेवल के क्वेश्चन को टेस्ट करने के लिए आपको एक सुपर्ब अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चों, ठीक है. एंड डाउट क्लियरिंग सेशन, वन ऑफ द मोर फेवरेट फीचर्स, बिकॉज आई फील कि यार पढ़ने के बाद डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है. तो आफ्टर एवरी 3 सेशंस देयर इज अ कंपल्सरी डाउट क्लियरिंग सेशन. द 4th सेशन इज अ कंपल्सरी डाउट क्लियरिंग सेशन, एंड ट्रस्ट मी दैट हेल्प्स अ लॉट, राइट गाइज. सो प्लस प्लेटफॉर्म डेफिनेटली जुड़ जाइए, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, एंड क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा आपको. ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड द ऐप, इंस्टॉल द ऐप, choose plus, yeah, choose CBSE class 12, get the subscription, use the code GP live to get 10% discount and get it only for 13,500 rupees guys. 1 year subscription for all the subjects and all the educators. More than 100 educators will be teaching to you. You can choose which educator suits your thought processes guys. So फटाफट ले लीजिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन, ताकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स अगर आपके पास हो और अगर प्लस सब्सक्रिप्शन हो तो कोई भी आपको आपके ड्रीम्स को अचीव करने से रोक नहीं सकता. Yes guys, if you like the video, like it. If you loved the video, do share it, because sharing is caring. Subscribe to the channel if you haven't already. PDF notes आपको बहुत ही जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. Let's crack it together जनता. Let's make sure कि 12th standard is happening, fun and productive as well. That's GP signing off. Ganesh Pawar signing off. GP Live is my code. Use it to get 10% off and come on to the Plus platform. Tada, bye bye. Take care. Have fun.